सर्जरीज जो होती है हार्ट की वो एग्जैक्टली कैसे होती है और क्यों वो सर्जरीज जो है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा हार्म करती है एज कंपेयर टू? देखिए पहले समझते हैं ये हार्ट की सर्जरी करता क्या है। एक ट्यूब आपने ब्लॉक किया, चर्बी डाल डाल के, खाना पीना गलत करके, वो ट्यूब 80-90 ब्लॉक हो गई, उसके जगह एक नई ट्यूब लगवा दी। वो नया ट्यूब आपको बाजार से नहीं मिलेगा, बॉडी के कहीं पार्ट से खोल के उसको लगाना पड़ेगा। हाँ। मतलब अगर देखूं शहर की रोड को बचाने के लिए अपने गांव की रोड लाके यहाँ डाल दिया। हाँ। और गांव में तो तकलीफ होगा, जहां से ट्यूब काट लोगे वो जगह तकलीफ होगा। अभी जो नई ट्यूब है ये ओरिजिनल के बराबर नहीं है। हाँ। ब्लॉकेज बनता है 40 साल में, बाईपास के बाद 40 साल की कभी गारंटी नहीं होती, वो 2 साल 5 साल में बंद हो जाती है क्योंकि डुप्लीकेट ट्यूब ओरिजिनल नहीं है। हाँ। तो वो जो नई ट्यूब लगा दी, आपको भाई कचरा डाल रहे थे, हाँ। आप उसको रोके नहीं और नया ट्यूब लगा दिया, नया फिर बंद कर दोगे कचरा डालोगे तो। हाँ। और वो जल्दी ब्लॉक होगा। अगर 5 साल चलती है, 5 साल बाद 80 ब्लॉक होती है तो कितनी परसेंटेज हो गई? 18% पर ईयर हो गई। हाँ। और जबकि ओरिजिनल ट्यूब 2% पर ईयर था। हाँ। तो मैं इसलिए रेफर नहीं करता, मैं बोलता हूँ देखो अगर आप लाइफस्टाइल से ब्लॉकेज को रिवर्स कर लेते हो, आदमी बाईपास क्यों मानता है? क्योंकि उसको ये बोला जाता है अगर नहीं कराओगे हार्ट अटैक होगा। हाँ। हार्ट तो सर बाईपास सर्जरी का एक बेसिक साइंस एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट क्या करते हैं? जैसे एक ट्यूब ब्लॉक है, हाँ। 80% ब्लॉक है, हाँ। कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप पहुंचे, हार्ट सर्जन के पास पहुंचे, उन्होंने बोला ये हार्ट अटैक कर सकता है। कब होगा? जब वो पर्दा फटेगा, उसमें क्लॉट आएगा तो हार्ट अटैक होगा। पर वो बोल देते हैं कल ही होने वाला, आज ही होने वाला है, अब घर पहुंचोगे उससे पहले होने वाला है। ये उनको भी नहीं मालूम होता कब होने वाला होता है, पर बोल देते हैं इट्स अ वेरी हाई रिस्क, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो आदमी डर जाता है। हाँ। कि हार्ट अटैक होने में 2 ही मिनट रह गया है। हाँ। जबकि आप देखोगे ब्लॉकेज को 70, 80, 90 लिखा जाता है। हाँ। 70 ब्लॉकेज के बाद 71 भी होना चाहिए, 72 भी होना चाहिए, पर वो 80 है, 90 है। ये फिगर से एबनॉर्मल है, हो ही नहीं सकता। एक ब्लॉकेज 70 में, 80 में, 90 में कैसे संभव है? भाई 71 भी हो सकता है। तो ये रफ फिगर होता है 70, 80, 90। पर डॉक्टर एक श्योर बोलता है कि हार्ट अटैक होने में 2-4 मिनट ही रह गए। ये जानबूझ के बोला जाता है क्योंकि वो पेशेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो, फैमिली पे प्रेशर क्रिएट हो कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक होने वाला है। अब उस बात से वो मान जाता है। अब डॉक्टर को बाईपास में करना क्या है? पहले 2-3 जगह बाईपास करेंगे तो 2-3 जगह से ट्यूब काटना पड़ेगा, हाथ से काटेंगे, पैर से काटेंगे। बाजार से नहीं मिलेगा ये ट्यूब। अब इसको डालने के लिए चेस्ट को काटना पड़ेगा। इसको खोलना पड़ेगा। अब हार्ट ऐसे मूव कर रहा है, उसमें स्टिचिंग प्रॉब्लम है। तो हार्ट को रोकना पड़ेगा। एक मशीन से पूरे बॉडी को चलाना है। उसमें वो ऑपरेशन होगा। अब वो जो नई ट्यूब लगेगी वो कितने दिन चलेगा उसका भी भरोसा नहीं है। और जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, मशीन से पूरा बॉडी चल रहा है, उसका ब्रेन को डैमेज होता है, पूरे बॉडी को डैमेज होती है। और जो कटिंग हुई है वो कभी वही का वही नहीं होता है। मैं लोगों को बोलता हूँ नेचर को छेड़खानी से पहले एक बात सोचो, नेचर को वैसे का वैसा बना सकोगे? एक फूल को तोड़ देता हूँ, आप लगा के दिखा दो। एक अनार के दाने को खोल लो, फिर से पैक करके दिखा दो। ये पूरे बॉडी को खोल के जब पैक करोगे वो सेम टू सेम नहीं रहेगा, नहीं होगा। और उसके कॉम्प्लिकेशन हजारों हैं, इतनी बड़ी ऑपरेशन है। उस वक्त ब्रेन डेड होने के चांसेस हैं। तो मैं लोगों को बोलता हूँ ऑपरेशन जरूरत नहीं है तो ना कराओ। और जरूरत कब होगी? जब आप ब्लॉकेज बढ़ाने के लिए रेडी बैठे हो कि मैं तो ब्लॉकेज बढ़ाऊंगा, तो कभी ना कभी तो हार्ट अटैक होगा। तो मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर डन अंडर प्रेशर, और वो इमरजेंसी क्रिएट किया जाता है कि आपको बस होने वाला हार्ट अटैक। मेरा एक पेशेंट था, बोला सर मेरे को ऐसे ही बोला था कि बस 2-4 मिनट ही है। मैं बोला देखो मैं समझ गया, पर मेरे को 1-2 दिन तो पैसे लाने लगेगा। तब उन्होंने इमीडिएटली स्टैंड चेंज किया, बोला नहीं 2 दिन बाद आप पैसे लाओ तब कर देंगे, अब रुक जाएगा हार्ट अटैक। अब ये 2 दिन तो उसको बच गया हो, अब हार्ट अटैक नहीं होगा 2 दिन। एक और पेशेंट बोला सर मैं उनको बोला कि देखो मेरे को 1 महीना लग जाएगा, मैं प्रोविडेंट फंड से लोन लेके पैसे लेके आऊंगा, तो उन्होंने 2 महीना का टाइम दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्राइसिस क्रिएट किया जाता है हॉस्पिटल में कि आप बहुत जल्दी ऑपरेशन कराओ, टाइम नहीं है आपके पास। जबकि ये ब्लॉकेज परसेंटेज ही उनको नहीं मालूम पक्का। 70 है, 80 राउंडेड ऑफ फिगर है। और 70 और 80 में कितना साल का फर्क है? मतलब 5 साल की फर्क होती है। तो 1 साल में आदमी 2% से प्रोग्रेस होता है। तो आप ये सोच के चलो 70 और 80 बोल दिया, या 70 या 80, डॉक्टर टू डॉक्टर 80-70 भी चेंज हो सकता है। तो ये डॉक्टर के जो पूरी प्रोसेस है वो थोड़ा इसमें इकोनॉमिक कंसीडरेशन की वजह से ये सारा काम हो रहा है। सर ये मतलब मेडिकल फील्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से आपको लगता है?
हॉस्पिटल के तरफ से प्रेशर होता है, टारगेट्स होती है डॉक्टर्स को कि तुम्हें इतनी सैलरी दी गई है, उतना पैसा आप रिकवर करके दोगे। इट्स नोन टू एवरीबडी। कॉरपोरेट होने से प्रेशर पड़ेगा, एम्प्लॉयज से उनको एक्स्ट्रा लेना। सेल्स टारगेट, रॉ मटेरियल कौन है हार्ट के पेशेंट्स के? देखिए फैक्ट्री में रॉ मटेरियल होता है अलग, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल है पेशेंट। जिस तरीके से तेल की कंपनीज भी कस्टमर को चिपका रही है तेल मार्केटिंग करके, उस तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी तो मैं ये समझता हूँ कोई आदमी को। अच्छा एक और चीज देखिए, अमेरिका में चले जाइए यही प्रोसेस है, पर आप कनाडा में चले जाइए उतनी एडवांस्ड है, आप ब्रिटेन में चले जाइए, वहाँ बाईपास सर्जरी आज का आज नहीं हो सकता। क्यों? कि वहाँ सरकार पे कर रहा है सारा। यहाँ पे प्राइवेट है तो पैसे मिलेंगे हॉस्पिटल को, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को। इन्होंने ब्रिटेन में क्या कर दिया, सारा NHS है। तो उसने बोला आपकी 80 ब्लॉक है, आपका बाईपास सर्जरी होगा, पर अभी 1 साल वेटिंग है, आप वेट कर लो 1 साल, तब तक खाना पीना चलते रहो। मतलब सेम एडवांस कंट्री है जहाँ पे प्रोसेस उन्होंने रख दिया कि डॉक्टर को पैसे उतने ही मिलने हैं, वो करे या ना करे। वहाँ बाईपास सर्जरी की कोई जल्दी नहीं होती है। कनाडा में 1 साल वेटिंग की रहेगी कि ठीक है आपका बाईपास करना है, आप लाइन में आ जाओ, स्टेंट लगाना है, लाइन में आ जाओ, क्योंकि सरकार पे कर रही है और कोई को डॉक्टर को कुछ मिलना नहीं है। तो वहाँ वेट कर सकता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, प्राइवेटली रेज आ रहा है पैसा, तो यहाँ पे आज ही करना पड़ेगा, अमेरिका में आज ही करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या है, ये आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसमें पूरी इकोनॉमी भरी हुई है इसमें। सो सिस्टम कस्टमर के या पेशेंट के सोल्यूशन से नहीं चल रहा, बल्कि इंसेंटिवाइजेशन से चल रहा है, मॉनिटरी इंसेंटिवाइजेशन। और आई थिंक ये पेशेंट्स को पता होना चाहिए ताकि वो ये सारी चीजें देख सके और अल्टीमेटली वो ट्रीटमेंट और क्योर के पीछे जा सके जो एक्चुअल में उन्हें बेनिफिट करेगा। मेरे को याद है, मेरा एक पेशेंट है, उसकी गाड़ी की शोरूम है। तो मेरे को बोला वो दिल्ली का वो हार्ट का हॉस्पिटल है ना, उसने मेरे से 15 गाड़ी एक साथ खरीदी। बोला 15 क्या करेगा वो लोग एक साथ? बोला नहीं, जो डॉक्टर टारगेट अचीव किया सबको एक एक गिफ्ट मिलेगी, इंसेंटिव। तो आप ये समझ लीजिए टारगेट का बात है इसमें। एंड आई नो इट्स लुकिंग बैड, बट इट इज़ अ फैक्ट। मैं फेस कर रहा हूँ। हर पेशेंट कल तक ठीक था, आज हॉस्पिटल गया, भाई एंजियोग्राफी हुई, आप CT एंजियो भी तो करा सकते हो, उसमें भी ब्लॉकेज पता चलेगा। वो रेडियोलॉजिस्ट करता है, आदमी आके बोलता है सर मेरा 80 ब्लॉकेज है, 70 ब्लॉकेज है। मैं बोला कल भी था आज भी है, क्या दिक्कत है? वही एंजियोग्राफी या कार्डियोलॉजिस्ट जब कर लेता है हॉस्पिटल में, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाती है कि 80 है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ही नोज कि ये रिपोर्ट करना मेरा मेन काम नहीं है। आगे हमारे इस आदमी को अगर मैं कन्विंस कर लूँ तो ऑपरेशन का केस बनता है, उस पर पैसे और ज़्यादा आएंगे, अपसेलिंग हो जाएगी। तो वो करते हैं इसलिए कि ऐसा होना नहीं करे बगैर, उनको ऑपरेशन का नहीं नंबर बढ़ेगा तो हॉस्पिटल उसको निकाल भी सकता है। एक डॉक्टर है, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक इसके ऊपर किताब लिखा है, उसका नाम है समीर जवाहर, और उस किताब का नाम है डॉक्टर ED, मतलब डॉक्टर्स क्या